तो महंगाई से कितना परेशान? महंगाई बहुत है और ये भाई मोदी भी ने अच्छा काम किया है। जो कुछ किया है कोई सरकार में इतना सरकार कोई बना नहीं पाया है। अयोध्या जी के मंदिर जो है वही बनवाया और इतने आ गए। ये चाचा हमारा बात समझिए और हमको बताइए कि मंदिर से ज़्यादा फायदा है आकि महंगाई से ज़्यादा दुख में? नहीं, मंदिर से भी फायदा है, मंदिर से भी फायदा है। क्या फ़ायदा है आपको? फायदा बहुत कुछ है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे चचा को, ऊंचाहार वाले चचा को मंदिर से कौन सा फ़ायदा है? अरे फायदा यही है का राशन मिल रहा है, हमका सब कुछ मिल रहा है का है। तो मंदिर से आपको राशन मिल रहा है? मंदिर से लाभ है। लाभ क्या है? अरे लाभ बहुत कुछ है। क्या लाभ है? उनका दर्शन तो मिल रहा है। हाँ जी। और जो घर परिवार में महंगाई हो रही है, महंगाई तो हो रही बहुत। हाँ महंगाई तो हो और रही है। शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको परेशानी नहीं है? परेशानी तो है जी। तो आपके लिए मूलभूत जरूरत क्या है? मंदिर जरूरत है या कि महंगाई कम होना? अरे नहीं, कम होना चाहिए महंगाई, महंगाई कम होना चाहिए। खेती तो है, पैसा नहीं मिल रहा। वही बड़कैन का मिला था, छोटकैन का कहाँ मिल रहा है। और राशन का जाओ तो उठा के कार्ड जमा कर दें, उठा के भर से फेंक दें, भाग चूतिया जहाँ टोबा है। और बड़काए जाइए बामन ठाकुर पहलगी करिए पटाखा राशन ले हैं लेके चल दे हैं। छोटका बा बैठे मुनिहा आ रहे सारा दे भूखल प्यासन मरे। आप किस जाति समाज से आते हैं? हैं? आप किस जाति समाज से आते हैं? चमार। हाँ तो आपको नहीं मिलता है राशन? मिला था। अब सारा दिन जाओ तो बैठो तो लाइन लगाओ तो भूखन प्यासा बड़काए के गोड़ छुइन पाला की उनका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको राशन मिलता है, हाँ लेकिन धुतकार के मिलता है, हाँ सम्मान से नहीं मिलता? नहीं। क्यों नहीं मिलता है सम्मान? अरे नहीं मिलता, कहीं बैठो दूरी बैठो लाइन लगाओ चलो। ये आज भी होता है? हाँ सूदा मुराई उपासी लगाओ, बामन ठाकुर ना लगाओ पहलगी करिए उनका राशन दे दे पटक। अरे चाचा, तो अभी थोड़ा दिन पहले योगी जी गोरखपुर में जाके दलितों के यहाँ जाके खाना खा रहे हैं, उनको अपना भाई बता रहे हैं। हाँ, तो वो तो राजपूत हैं, राजपूत जाके दलित के यहाँ खा ले रहा है। हाँ। तो आज आपको कहें अलग बैठा दिया जाए? तो हम तो नहीं कहे कि अलग बैठा है, मतलब यही समस्या बताई। चमचा लोग तो गलत कर रहे हैं। मतलब आप भी आज भी राशन लेने जाते हैं तो आप लोगों को अलग लाइन में बैठाया जाता है? हाँ अलग लाइन लगाओ। आप लोग कभी पूछे नहीं कि क्यों अलग बैठाते हो? नहीं, काहे? नहीं पूछते, बैठो बाहर चलो लाइन लगाओ तो राशन लियो। तो इसका कारण क्या है? अलग बैठाने का कारण क्या है? आप छोटे जाति से आते हैं इसलिए या फिर क्या बात है? अरे ज्यादा बात कर, अब जूता लात खाब तुमसे मुँह लड़ोगे तो फिर जूता लात खाब। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त ऊंचाहार विधानसभा में हैं, जहां से विधायक सपा से हैं मनोज पांडे। और ये जो जगह है ये बाबा का पूर्वा जगह है। यहाँ के कई सारे लोग हैं जिनसे हम आए तो बातचीत किए और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आम समस्याएं क्या है। फ़िलहाल अमर उजाला का अखबार चचा पढ़ रहे हैं, पीछे भाजपा का बहुत बड़ा ऐड है। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं कि समस्याएं क्या हो रही हैं। चचा अपना नाम बताइएगा और समस्या बताइए। समस्या तो सर देखिए, हम गरीब घर के हैं, हमारे पास समस्या तो बहुत है। समस्या के बारे में क्या बताएंगे हम? गिनती का 4-5 गो समस्या गिनाइए जो सरकार अगर कोई बनती है तो उससे आप जनता हैं, लोकतंत्र में लोग कौन है? आप ही हैं ना। तो आपके लिए उस सरकार ने क्या अच्छा किया, क्या उम्मीदें थी जो नहीं कर पाई? वो सरकार में तो हमको इतना राशन जो है फ्री का मिला, लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं बना। हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है। बनवाने भी गए, कागज़ तैयार भी हो गया, फिर भी नहीं बन पा रहा है। तो कौन नहीं बनवाता है? बनवाने के लिए तो सभी बनवाते हैं। अभी फार्म वार्म भरवा दिया था, तब तक जमा करने को आया कि वेबसाइट बंद हो गई। और क्या बोले, हमारे गांव घर के नाली खरिंजा सब बेकार है, चक्रोट सब बेकार है। आते जाते हैं जैसे सभी लोग आते हैं उसी तरह हम भी चले जाते हैं। तो विधायक जी लोग कुछ बेहतर ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो उनके खरिंजा उरिंजा लगवाए थे थोड़ा बहुत, उसके आगे कुछ नहीं। आप क्या कहना है चाचा, बताइए। हम काहे क्या समस्या है? हमारे पास समस्या ये है कि एक तो हम पंछी जानवर से परेशान हैं। कौन से जानवर? जानवर गाय घोड़ा जो छोड़ दी हैं, ये सरकार से बहुत परेशानी। नाव का कमना है खाने वहाँ जो राशन फ्री मिलत है। और महंगाई इतनी आगे चली गई कि सरसों का भाव, आवाज पेट्रोल का भाव, किसान की मजदूरी सब वही 200 रुपया है देहातन में।
हैं? कैमरा की तरफ देखिए। हाँ वही मजदूरी वही हमारे पंजे जब मेहमान नाज वही आज प्यावा 10 रुपया क्यों बिक रहा है और गवर्नमेंट की मजदूरी जो उन्हें ज़्यादा है मंच मजदूर वही परेशान है। ये हम तो काम करते हैं भट्ठे का। हाँ जी। ईंटा भट्टी पे काम करते हैं, हाँ जलाई करते हैं। तो ईंटा पाथते हैं जलाते हैं? नहीं जलाई करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? अरे कमा लेते हैं 15,000 का महीना। 15,000 का महीना कमा लेता हूँ। घर परिवार में कितना लोग हैं? अरे हैं कम से कम 6 लोग। 6 लोग हैं। सबका आप ही खर्चा चलाते हैं? हाँ जी। हाँ ठीक है। और चाचा आप कहाँ जा रहे थे? अभी बोल रहे थे मचान का। अरे मचाना गाड़े हैं खेते में भैया, वही गाय वाय के रखवाली करी थे और जानवर इतने अधिक हैं कि जो उन्हें न रहो खेते में चल डावल सब। नहीं तो यहाँ गौशाला वगैरह है, तो गौशाला कहाँ गई? गौशाला हमारे ठही है ही नहीं, जगतपुर से ऊंचा हार के बीच में कहूँ गौशाले नहीं ना, यहाँ कोनो गौशाला नहीं। आप लोग क्या ये जो मवेशी हैं बाहर निकलते हैं, आवारा पशु, उससे परेशान? हाँ वही से परेशान। अरे गाय बहन शाम के जून एक एक झुंड आवत और वही बस खेते में न रहो, तारो चौकीदार बांधे रस्सी से मान लियो फिर नहीं। और वही के बाद मतलब मचाना कम से कम 8 फुट ऊंचा गाड़ी। तो योगी जी तो गाय के लिए, मोदी जी गाय के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं करे होते तो कहे आदमी जनता परेशान है हो। कोनो गौशाला में कोनो जानवर नहीं जाते, ले जाते यहाँ से। और वही शाम की जूनी सब निकलत थी और सब आ करके जो उन्हें पूरा चरे लागत, तो हम सब रात भर वही समझो जागी थे भैया। हाँ तो इसके लिए पैसा मिलता है? रात भर जागते हैं? पैसा को दे भैया, अपन फसल आए ताके पर तो अपना का पैसा को दे। नहीं तो अभी जो भाजपा का सरकार है उसमें गाय बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, किसान बाद में है। जब यहाँ हमका पेटे में रसने न जाए तो मंदिर का देखी कि अपने परिवार का देखी जियाई। अब यहाँ तेल ले आवे जाओ 200 रुपया किलो का करू तेल मिलत है और बताओ करू तेल और जौतान करू तेल दे दी कि वही का जम जाते सारे बा। वैसे जो उन्हें सब्जी बनाओ तो बनता ही नहीं ना। तो और जो आप लोगों को यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें हैं? ना कुछ नहीं ना, वह एक मौरिया के दीना 300 रुपया लेगा या एमा के बाबा पुरो वो दहीन के नहीं आवा। और एक जने का और पंडित जी का 200 दिन कहीं बनवा दे, अब तय बनवाते हैं। और हाँ प्रधान की यहाँ कहीं वह 60 रुपया हुआ दिन कहीं तुमका राशन कार्ड मिल जाए, हुआ नहीं मिला। और फिर वही के बाद ऑनलाइन करवावा चढ़ रही चौराहा में। आपका रोजगार क्या है? वही खेती है भैया। हाँ खेती तो गांव में ही रहते हैं? हाँ गाँव में रही। तो मनरेगा वगैरह में कोई नौकरी वोकरी? मनरेगा में हम नहीं जाते भैया। अच्छा, काहे नहीं जाते? अरे हम वहाँ जाए उसके बाद में पैसे नहीं मिलत। पहले तो एक आध दही दे दिए कहीं खाता में आएगा और महीना खार कर लिए तो उसके पैसे नहीं मिलत कहीं। अब जब वहाँ से आएगा ऊपर से तो हम दे पैसा। अब कब आवत अब होता ही तो हमारा लड़का भूखन मर जाए। ऐसे मेरे तो प्राइवेट को किया कैले, अब तो मान लियो 100-200 मिल जाते। और ये तो अपन वही साग सब्जी बोई के वही का काम चलाई थी। तो इस सरकार में रोजगार वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे कोनो रोजगार नहीं ना। हम खुश हैं कि नाराज हैं? भाजपा से खुश हैं नाराज? अरे जौन चल रही सब ठीक है भैया, अब हम खुश कह रहा, हम अपने से परेशान हैं। हाँ। एक बात बताइए कि आप लोगों को मनरेगा वनरेगा में जॉब मिला कि नहीं? जॉब कार्ड वगैरह बना कि नहीं बना? नहीं बना। काहे नहीं बना? सरकार तो कह रही है कि मनरेगा में खूब नौकरी। सरकार कर रहे हैं, हमारा इतना ग्राम सभा है इतना लंबा के जो योजना आते हैं समाप्त हो जाते हैं तो जनता तक का खबर आवत है, काम नहीं हो पावत। और जब दौड़ धूप करते हैं तब काम नहीं हो पाता। ए चाचा, आपको हर महीना 6,000 रुपये आता है क्या साल में? अच्छा, चौथा पाँचवा महीना में 6,000 रुपया मिलता है क्या सरकार की ओर से? कहाँ 6,000 मिला? नहीं, किसान वाला 2,000 मिला था। मसला क्या है कि जब गांव शहर में तब्दील हो जाता है या फिर गांव से पलायन होकर लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं तो वो अर्बन फिनोमिना के लिस्ट में आ जाते हैं। उन्हें गांव में मूलभूत जो बदलाव हो रहे होते हैं या फिर जिस बदलाव की आवश्यकता है उस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सजग नज़र नहीं आते। आज भी हम लोग कई ऐसे ज़िलों में गए, कई ऐसे विधानसभा में गए, कई उन विधानसभा के गाँवों में गए जहाँ पे तमाम कमियाँ हैं, लेकिन सरकार बहुत सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं जानती है। एक बात बताइए, इस बार भाजपा जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है। वो मैनिफेस्टो में आपके लिए क्या क्या लिखा है मालूम है? अब हमें क्या तो नहीं पता फिस्टो का मतलब क्या हुआ था, हम तो देहाती में नहीं। घोषणा पत्र होता है। हाँ। घोषणा पत्र में क्या क्या है आपको मालूम है?
अब इसका मालूम नहीं है। अच्छा, 2017 में जो भाजपा का घोषणा पत्र था उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? जी मुझे तो नहीं नाले सपा के बारे में मालूम है? सपा ने तो बहुत कुछ किया था उसके शासनकाल नहीं में। नहीं, किया का बात नहीं कह रहा हूँ, उसके घोषणा पत्र के बारे में मालूम है? जी मुझे नहीं नाले। नहीं मालूम। चाचा आपको? नहीं हमको को नहीं। देखिए, घोषणा पत्र क्या होता है वही नहीं मालूम है। भारत में और किसी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो विकास उस गांव का तभी हो सकता है सर, जब उस गांव के लोगों को मालूम हो कि सरकार हमारे लिए क्या वादे कर रही है और क्या हमारे डेवलपमेंट के लिए करना चाहती है। अगर यही चीज़ आम जनता तक मालूम ना हो तो एक माहौल बना के हेलीकॉप्टर उड़ा के आपका वोट तो ले लेते हैं, जीत भी जाते हैं, पर वो 5 साल में आप ताकते रह जाते हैं इसलिए कि कहीं हो सके तो इनके डेवलपमेंट की चीज़ें हो पाएँ, इनके गांव की सड़क बन जाए। जैसे कि चचा के गांव की सड़क नहीं बनी है अभी तक, खड़ौंजा है वो भी टूट गया है ना। रोजगार नहीं है, मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है और राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि ये जो लोग हैं, नहीं है मेरे यहाँ, बिजली का भी कनेक्शन नहीं है। बिजली तो भाजपा बहुत दे रही है। नहीं है मेरे यहाँ पे। आए थे हमारे यहाँ लगाने के लिए गांव में है, लेकिन पैसे मांगा जा रहा था फ्री की चीज़ में। उसमें जो है वो सब आया था जो है जो लगाते हैं डिब्बे उब्बे, उस पैसे मांग रहे थे। हमने कहा जब फ्री का है तो पैसे किस बात का, पड़ोसी के घर में लगा दिया, हमारे यहाँ नहीं लगाया भाई, पड़ा हुआ। मतलब आप पैसा नहीं दिए तो आपके यहाँ? जी है। चलिए, शुक्रिया चाचा बातचीत करने के लिए। तमाम समस्याएं हैं। हर 5 साल बाद एक बार मौका मिलता है जनता को अपना पसंद का नेता चुनने का, और इस आधार पे कि वो डेवलपमेंट करेगा। हालांकि जनता किस आधार पे चुनती है ये तो हमें नहीं मालूम, पर हाँ, हम हर इलेक्शन में लोगों के बीच चले आते हैं यह जानने के लिए कि उनका मिजाज क्या है। एक आखिरी सवाल कि आप लोगों का मिजाज क्या है? मेरा मिजाज क्या बताऊँ आपको, अपने से ही परेशान है तो हम मिजाज के बारे में क्या बताएं सर। नहीं, लेकिन इस बार चुनाव में आप लोग वोट कहाँ देने वाले हैं? अभी वोट के बारे में निश्चित नहीं है। एकदम चुपचाप वाला वोट दीजिएगा? चुपचाप देंगे और जिसके खाते में जाना होगा चला अच्छा, ये बताइए बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव के लिए तो दुनिया परेशान है सर। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही चचा ने कि बदलाव के लिए दुनिया परेशान है, तमाम समस्याएं हैं। फिलहाल यहाँ से इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।